ये बताओ, ये क्या जानवर जानवर में भी हिंदू मुसलमान हो गया क्या? कुत्ता अलग जानवर है, गाय अलग जानवर है, सांप अलग जानवर है। जो एनिमल लवर है बहुत कम है, और जो एनिमल के अगेंस्ट में है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये इन लोगों को उनका वोट चाहिए, तो ये मेजोरिटी को खुश करने के लिए या उन लोगों को खुश करने के लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। कुत्ता हमारा पिस रहा है। बंदर काटे चाहे चूहा काटे, डॉग बाइट रिकॉर्ड कर ली जाती है। पेट डॉग काटे, आपने पिटबुल खरीद के लाए और उसे काट दिया, उस पे भी डॉग बाइट रिकॉर्ड कर ली जाती है, और सब कुछ सड़क के कुत्तों के ऊपर मर दिया जाता है। बीजेपी सरकार ने कुत्तों की तुलना सांपों से कर दी कोर्ट में। दिल्ली सरकार पहले जानवरों के नाम पे वोट मांगती थी, आज वो वोट के चक्कर में जानवरों के खिलाफ हो गए। तो कुत्ता जाएगा कहाँ? क्या चाइना भेजा जाएगा कुत्ता? जिस तरीके से हमारा देश बीफ में सेकंड नंबर आ गया है, और आप ये देखो जितने भी एनिमल लवर है ये सारा सरकार का काम करते हैं, फ्री में करते हैं, अपनी पॉकेट से करते हैं, नसबंदियाँ कराते हैं, खाना खिलाते हैं। एमसीडी ने 7 लाख कुत्ते स्टेरलाइज दिल्ली में करने का दावा किया है, और उतने पैसे हासिल किए हैं जो सिर्फ इन अधिकारियों की जेबों में गए हैं, क्योंकि 7 लाख कुत्ते अगर स्टेरलाइज हुए होते तो दिल्ली में आज इतने कुत्ते नहीं होते। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी खासी बारिश हो रही है, और इस बारिश में भी एक सुनवाई ऐसी थी कि कोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं थी। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हैं, जाति के आधार पर लड़ाई होती है, भाषा के आधार पर लड़ाई होती है, और अब एक और लड़ाई नई शुरू हो गई है देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच कुत्तों से किसको मोहब्बत है, किसको नहीं। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर होम्स ले जाया जाए, उनको स्टेरिलाइज किया जाए, और अगर कोई रोके, काम में बाधा डाले, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा तस्वीरें कि कनॉट प्लेस में भी डिटेंशन हुए, तमाम महिलाएं और प्रेमी लोग वहां पहुंचे, उनको डिटेन किया गया। पुलिस ने थोड़े एक आध थप्पड़ भी मारे उनको इंडिया गेट पे, और उसके बाद इतना हल्ला हो गया कि राहुल गांधी ने पत्र लिखा, तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने पत्र लिखा, सीजीआई को जाकर के मेंशन किया तमाम लोगों ने। तो सीजीआई ने कहा कि ठीक है, वो डबल बेंच का फैसला था, अब इस मामले को 3 बेंच के हवाले कर देते हैं, और उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में कई दिलचस्प बात हुई, सारी बातों में बताएंगे। पहली बात तो जो डॉग लवर्स हैं उनको राहत नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच ने पिछला फैसला जो पिछले हफ्ते दिया गया, अभी इसी हफ्ते दिया गया, उस पर स्टे नहीं लगाया है। यानी अथॉरिटीज को पूरा अधिकार है, वो कुत्तों को उठा के ले जा सकते हैं, और उठा के ले भी जा रहे हैं, तो उस पर अंतरिम राहत नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। लेकिन जो ऐसी बातें कोर्ट में आई दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी बीजेपी सरकार की तरफ से, तुषार मेहता पेश हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अब सामने आ रहे हैं जो मांस खाते हुए अपनी फोटो शेयर करते हैं और कहते हैं कि वो पशुओं से प्रेम करते हैं, डॉग लवर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी मौत हो गई, उनको उन कुत्तों ने काटा, जिनको ऑलरेडी स्टेरिलाइज किया हुआ था। तो स्टेरिलाइज करने के बाद भी कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और लोग मरते हैं। हर साल 10,000 से हर रोज 10,000 बाइट्स होते हैं, हर रोज 10,000 बच्चों को या लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। उन्होंने एक और बात बोली कि सांप भी हैं, वो भी जहरीले होते हैं, उनके काटने से भी लोग मरते हैं। तो सांपों को तो लोग नहीं पालते हैं, तो कुत्तों को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? यानी बीजेपी सरकार ने कुत्तों की तुलना सांपों से कर दी कोर्ट में। तो बीजेपी सरकार का रुख साफ है कि वो कुत्तों के पकड़ने के फैसले के पक्ष में है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस या आपने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया, वो कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं है। तो कपिल सिब्बल अपीयर हुए। हमारे साथ वकील साहब हैं जो कोर्ट में थे। आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट विकास गौतम है। विकास जी, आप लोग कल 2-3 दिन से बिल्कुल काफ़ी जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और आप मांग कर रहे हैं कि इस आदेश पर रोक लगाई जाए। पहले तो कोर्ट में बताइए क्या क्या हुआ। जी, कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कम्प्लीटली अपना रुख कर दिया है कि अगर स्टेलाइज, उनकी जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से बयान आया कि अगर स्टेलाइजेशन भी हो जाती है तो भी कुत्ता काटना नहीं रोकेगा। तो साफ साफ तौर पर ये बताया गया कि कुत्ते को एक तरीके से यहाँ से दिल्ली से हटाया जाए, क्योंकि अगर कुत्ता बाहर रहेगा, स्टेलाइजेशन भी होगी तो वो काटेगा। दिल्ली सरकार पहले
जो पहले जानवरों के नाम पे वोट मांगती थी, आज वो वोट के चक्कर में जानवरों के खिलाफ हो गई है और इससे काफ़ी ज़्यादा डॉग लवर्स के बीच में आक्रोश है। नहीं, पहले दिल्ली सरकार जानवरों के नाम पे वोट मांगती थी, किसके नाम आप पे? ये देखो कई जो जब एक बार श्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया था कि हम लोग देसी कुत्ते को अगर अडॉप्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार गायों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। तो ये सब जानवर ही तो हैं, ये एक ही तो कम्युनिटी है। या आप ये बताओ, ये क्या जानवर जानवर में भी हिंदू मुसलमान हो गया क्या? कुत्ता अलग जानवर है, गाय अलग जानवर है, सांप अलग जानवर है। सावन का टाइम है, सांपों को दूध लोग ढूंढते हैं गाँवों में पिलाने के लिए, और यहाँ ये इनके ही जो एडवोकेट साहब है वो कह रहे हैं कि सांप काटता है तो क्या घर पे ले ले। सांप अपनी लोकेशन में घूमता है, हम उसे घर पे लाने के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन कुत्ता जिस तरीके से घूमता है वो बेचारा सीधा जानवर है, उसको हम स्टरलाइज करके कम कर सकते हैं, एक ह्यूमन तरीके से कम कर सकते हैं, ना कि उनको सबको बंद करके और मरने के लिए छोड़ा जाए। कोर्ट में आप लोगों को अंतरिम राहत नहीं मिली, आप लोग मांग कर रहे थे कि इस फैसले पर रोक लगा दी जाए क्योंकि दिल्ली में शेल्टर होम्स नहीं है या एनसीआर में शेल्टर होम्स नहीं है जहां पर इनको ले जाया जाए, तो इनको पकड़ के ले जाने के बाद इनके रखने की जगह नहीं है। कोर्ट का क्या रुख था? देखिए, दिल्ली के अंदर करीब करीब 20 ही शेल्टर है, और वो 20 के 20 जो शेल्टर हैं वो एबीसी के हैं। कोई उसमें कोई शेल्टर नहीं है। वो 4-5 दिन के लिए आते हैं डॉग्स, उनको वहाँ से रिलीज़ करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी रिजर्व करके रखा है। अभी कोई भी पत्ते खोले नहीं है, कोई भी जजमेंट ऐसे सामने नहीं आई है, तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे जैसे जजमेंट आएगी उसके ऊपर वैसा रिएक्शन होगा। कोर्ट में इन्होंने कहा है कि हर रोज 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं, साल में 37 लाख लोगों को कुत्ते काटते हैं, और एक साल में 305 लोगों की कुत्ते काटने से मौत हुई है, रेबीज से मौत हुई है। WHO का आंकड़ा जो है दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कोट किया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कहा है कि हम अपने बच्चों को, यानी लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पार्क में खेलने नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि कुत्तों का आतंक है। उन्होंने कहा है कि दिस इज माई स्टैंड नॉट द गवर्नमेंट स्टैंड। ये तुषार मेहता ने कहा है सरकार, हाँ, कि ये योर लॉर्डशिप विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, आपको इस पूरे मामले में कोई रास्ता निकालना होगा, और अल्टीमेटली सोल्यूशन इज नॉट इन द रूल्स, नियमों में सोल्यूशन नहीं है। अ वोकल माइनॉरिटी व्यू इज अगेंस्ट द साइलेंट सफरिंग मेजॉरिटी व्यू, यानी जो आप लोग हैं, आप लोगों की संख्या बहुत कम है और आप लोग हल्ला बहुत मचा रहे हो, लेकिन जो मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कुत्तों से परेशान है और त्रस्त हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आंकड़ा आता है रेबीज केस का कि रेबीज में कि डॉग ने बाइट कर लिया, उसमें घर के डॉग्स भी इंक्लूड है, उसमें बंदर भी इंक्लूड है, उसमें बिल्ली भी इंक्लूड है, यहाँ तक कि अगर चूहा भी काटेगा तो उसमें भी रेबीज का ही इंजेक्शन लगता है। उसमें भी डॉग बाइट करके ही, कोई अलग से उसमें काउंटर पे मेडिकल पे नहीं लिखा जाएगा कि माउस बाइट और ये सब। ये सारे आंकड़े जो है मिला के हमारे कुत्तों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने बात कहा कि हम जो एनिमल लवर हैं बहुत कम है, और जो एनिमल के अगेंस्ट में है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये इन लोगों को उनका वोट चाहिए, तो ये मेजोरिटी को खुश करने के लिए या उन लोगों को खुश करने के लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। कुत्ता हमारा पिस रहा है। कुत्ता आपका पिस रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन कर नहीं सकते, कोर्ट ने कहा प्रदर्शन करोगे तो आप लोग मुकदमा करके ठेल दिए जाओगे, मार वार भी खा चुके हो, अब क्या करोगे? कोर्ट में स्टे भी नहीं मिला, अब ऑर्डर तो रिजर्व हो गया। देखिए, आप भी वकील हैं, मैं भी कवर करता हूँ, अब ऑर्डर रिजर्व हो गया तो अब कब आएगा ऑर्डर, कोई समय सीमा तो है नहीं, और कोर्ट ने रोक भी नहीं लगाया, यानी नोएडा अथॉरिटी, GDA, गाजियाबाद, MCD कुत्तों को उठा के जहां चाहे ले जा सकती है, उनको फुल अधिकार है। मेरा ये मानना है, जब शेल्टर नहीं है कुत्तों के लिए तो कुत्ता जाएगा कहाँ? क्या चाइना भेजा जाएगा कुत्ता? जिस तरीके से हमारा देश बीफ में 2nd नंबर आ गया है, क्या उस तरीके से हमारे कुत्ते भी एक कम्युनिटी बन जाएंगे, कमोडिटी बन जाएंगे? और रही बात प्रोटेस्ट की, जब लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, मैं बीइंग एडवोकेट मैं ऑर्डर का पालन करूंगा, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको इतना समझ नहीं है, उनके सेंटिमेंट कुत्ते से जुड़े हुए हैं, उनको आप कब तक रोकोगे? वो तो रोडों पे आएंगे। तो रोकेंगे तो आएंगे, तो फिर वो उनको पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने FIR की है लोगों पे जो इंडिया गेट में प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस ने जो FIR की है, पुलिस अपना काम करेगी, लोग अपने काम करेंगे, उसमें हम लोग किसी को रोक नहीं सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस डायरेक्शन फॉलो कर रही है, लेकिन वो लोग जिनके सेंटिमेंट्स है, जिन्होंने डॉग को एक बच्चा बना रखा है, अपना फैमिली मेंबर बना रखा है, अगर उसके, अब एक मैंने न्यूज़ भी ऐसी देखी कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया था डॉग इस ऑर्डर के बाद। तो आप ये देखो, जब लोग मरने के लिए तैयार हैं उनके सेंटिमेंट्स की वजह से, तो बाकी लोग क्या करेंगे?
तो ये एक तरह से फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा, डॉग इज़ अ फैमिली और सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, सेंटीमेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिरी सवाल आपसे कि अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, कोई रोक नहीं है और कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि फॉलो करिए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत है कुत्तों से तो इनको अपने घर पे रख लीजिए। अगर आवारा कुत्तों से आपको इतनी मोहब्बत है, मैं इसलिए आम आदमी ये कह रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि इतनी मोहब्बत है तो अपने घर ले जाओ, घर पे रखो जाके। जिनसे गाय को मोहब्बत है गाय को अपने घर में रखें, आपको कुत्तों से मोहब्बत है कुत्तों को अपने घर में रखें। लोगों के बच्चों को काटते हैं कुत्ते, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग कुत्तों को घर रखेंगे सारे, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा जो सरकार की एमसीडी है वो पूरी कम्प्लीटली फेलियर है। जो एबीसी का प्रोग्राम चलना था 2023 वो ढंग से लागू नहीं हुआ और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुत्तों को मोहरा बनाया जा रहा है। और आप ये देखो जितने भी एनिमल लवर है ये सारा सरकार का काम करते हैं, फ्री में करते हैं, अपनी पॉकेट से करते हैं, नसबंदियाँ कराते हैं, खाना खिलाते हैं, सुबह नौकरी पे जाते हैं, रात को बाल्टी लेके कुत्तों को खाना खिलाते हैं, इलाज कराते हैं। और जब हम फ़ोन करते हैं एमसीडी वगैरह को तो कोई इलाज के लिए भी नहीं आती है, बेचारे अपना सेवा का काम कर रहे हैं। रात को ये भी सच बात है, बच्चों को काटते हैं कुत्ते, लोगों को काटते हैं कुत्ते, ये भी हकीकत है। ऐसी वीडियोस भी आई है कि एक बच्चे ने उठा के कुत्ते को नीचे फ्लाईओवर ऊपर से फ्लाईओवर के नीचे से फेंक दिया बच्चे ने। कई ऐसी वीडियोस है कि कुत्ता सोया हुआ है और बच्चा उसमें डंडा मार रहा है, हाथ मार रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि मतलब उस कुत्ते को ऐसा बना दिया जाता है मार मार के या परेशान करके कि वो मतलब अपने प्रोटेक्शन में वो ऐसा बन जाता है कि कोई उसको छेड़ेगा तो वो काटेगा। और अगर कुत्ता काट रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन नसबंदी है, क्योंकि नसबंदी के बाद कुत्ता जो है, डॉग जो है साइलेंट हो जाता है, उसके हार्मोन शांत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो नसबंदी पे फोकस किया जाए रेदर देन हम किसी एक इनोसेंट एनिमल्स को बंद करके मरने के लिए छोड़ने से बेटर है। तो यानी आप लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, वो सेंटीमेंट से लोगों के वो करेंगे, उसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ सेंटीमेंट जुड़ेंगे वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राहत तो नहीं मिली है लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिन पर चर्चा ज़रूरी है। हमारे साथ गौरी हैं जो पहले दिन से कोर्ट में आकर के पैरवी कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मानवीयता के खिलाफ है। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने, बीजेपी सरकार ने रुख अपना साफ कर दिया कि भाई कोर्ट का फैसला जो आया वो सही है। तुषार मेहता ने कह दिया कि लोग मांस खाते हैं, मांस के साथ फोटो डालते हैं, फिर कहते हैं पशु प्रेमी हैं, डॉग लवर्स। उन्होंने तुलना डॉग्स की स्नेक से कर दी, सांपों से कर दी। ये सब सारी बातें आज कोर्ट में हुई हैं। आप कैसे देखती हैं? सुनवाई हुई लेकिन फिलहाल राहत नहीं मिली, कुत्तों को लगातार अभी उठाया जा रहा है और आगे भी उठाया जाता रहेगा जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। क्या कहेंगे? कोर्ट का ऑर्डर आने में कुछ घंटे लगते हैं, मुझे उम्मीद है शाम तक आ जाएगा। जहाँ तक सॉलिसिटर जनरल का सवाल है, देश के सबसे बड़े वकील हैं, हम सब बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन उनसे जो हम उम्मीद कर रहे थे कि वो कानून की बातें करेंगे, जो जिरह करेंगे वो लॉ पे बेस्ड होगी, वो हमने नहीं पाया। यहाँ तक कि पाया कि पहले दिन जब वो कोर्ट के समक्ष अपना रुख रख रहे थे तो उन्होंने कहा कुत्तों को उठा के रिज में छोड़ देना चाहिए। जो दिल्ली रिज है बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उनकी इस बात पर मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इनको पता भी नहीं कि वहाँ के कानून भी कुछ होते हैं। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत वो होता है। और हम 10 लाख कुत्तों को वहाँ रिज पर छोड़ेंगे तो हम तो बिल्कुल बर्बाद करने वाले हैं अपना एनवायरनमेंट। एनीवे, ऐसी बेतुकी बातें जिनका कानून में कोई तथ्य नहीं है, ऐसी आज भी हुई कि खाते हैं और ये करते हैं। खाने पे यदि सरकार कोई कानून बना दे और रोक लगा दे तो सब रोक देंगे। मैं खुद नहीं खाती, मैं वीगन हूँ, लेकिन इस तरह की ऊल जलूल बातें करके ये इस बात का आड़ लेना कि जो बना बनाया एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है हम उसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन ये खाते हैं और वो नहीं खाते, और ये प्रेमी है और वो प्रेमी नहीं है, ये बहुत बेतुकी बातें हैं। हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं कि एक लॉ है जो साइंटिफिक है, जो ह्यूमेन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, उसका अनुपालन करना अनिवार्य है। कोई भी फोरम ये नहीं कह सकता कि आप कानून का अनुपालन मत करिए। अगर कोई नया कानून बनाएंगे, जानवर को नहीं खाने का कानून बनाएंगे, हम उसका बहुत स्वागत करेंगे। ठीक, एक और सवाल छोटा सा मैं ख़त्म करूँगा। कोर्ट में ये भी बात हुई कि जो डॉग्स हैं वो काटते हैं, उनसे मौत होती है। 305 मौतों का हवाला दिया और बोला है कि रोज़ 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग और बच्चे ज़्यादा हैं। कोर्ट में ये भी कहा सरकार की तरफ से कि हम अपने बच्चों को पार्कों में नहीं भेज पा रहे हैं कुत्तों के दहशत की वजह से। तो ये भी एक पॉइंट है गौरी जी कि
नोएडा में देखा था 2 साल पहले 1 साल की बच्ची की मौत हुई, अभी 8 साल की बच्ची की मौत हुई। ये भी एक पक्ष है। जी ज़रूर। कुत्तों के काटने के जो आंकड़े हैं वो केंद्र सरकार ने माना है कि गलत हैं। उन्होंने इसी साल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने सारे स्टेट्स को लिखा है कि जब ये आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं तो हर डिस्पेंस्ड वायल मतलब हर डोज जो लगती है एंटी रेबीज़ वैक्सीन की उस पर एक डॉग बाइट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। 5 डोज लगती है तो एक कुत्ता काटने पे 5 डॉग बाइट रिकॉर्ड कर ली जाती है। कुत्ता काटे चाहे बंदर काटे चाहे चूहा काटे डॉग बाइट रिकॉर्ड कर ली जाती है। पेट डॉग काटे, आपने पिटबुल खरीद के लाए और उसने काट दिया, उस पे भी डॉग बाइट रिकॉर्ड कर ली जाती है और सब कुछ सड़क के कुत्तों के ऊपर मर दिया जाता है। ये गलत है। एक प्रोफॉर्मा दिया है केंद्र सरकार ने, अगले साल से जो आंकड़े आएंगे उम्मीद है उस प्रोफॉर्मा के अंतर्गत आएंगे और ये गलत आंकड़ों को हम कोर्टों के आगे झुलाना छोड़ेंगे। जहाँ तक की बात है कि कुत्तों की नसबंदी नहीं हो रही है और अग्रेशन है उनमें, इसके लिए एमसीडी पूरी तरह जिम्मेदार है। पिछली सरकारों ने बिल्कुल केंद्र सरकार के इस कानून को मानने से कदापि इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम करेंगे ही नहीं। हाँ, उन्होंने पैसे बहुत इधर उधर किए, बिलिंग करके एबीसी की, साइफनिंग ऑफ की, ये तक दिखाया है हमने, आरटीआई में स्थापित किया है कि पिछले 7 सालों में एमसीडी ने 7 लाख कुत्ते स्टेरलाइज दिल्ली में करने का दावा किया है और उतने पैसे हासिल किए हैं जो सिर्फ इन अधिकारियों की जेबों में गए हैं, क्योंकि 7 लाख कुत्ते अगर स्टेरलाइज हुए होते तो दिल्ली में आज इतने कुत्ते नहीं होते। ठीक है, शुक्रिया। तो आपने सुना। तो देखिए, अंत में क्या है कि अथॉरिटीज़ ने अपना काम नहीं किया, कोर्ट ने फैसला किया है। अब आगे क्या होगा नहीं पता। दोनों तरफ की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि कुत्तों के लिए बोले, लोगों के लिए बोले, जिनके घर बुलडोज किए जाते हैं उनके लिए बोले, जिनको बांग्लादेशी बोल करके निकाला जा रहा है, डर से जा रहे हैं, उनके लिए भी बोले। मानवता सबके लिए होनी चाहिए। बाकी कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और गलती अथॉरिटीज़ का है कि उन्होंने स्टीरिलाइजेशन नहीं किया, पैसे लिए, काम नहीं हुआ और आज एक फैसला ऐसा आ गया है जिसने 2 धड़ों में बांट दिया। और बाकी बीजेपी कांग्रेस भी हो रहा है। बीजेपी ने कह दिया है कि फैसला सही है, तो कांग्रेस में आपने देखा कपिल सिब्बल आए। कोर्ट में बीजेपी कांग्रेस बनकर नहीं आए, लेकिन आप समझ सकते हैं इशारा क्या है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।